अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपको ले चलेंगे हेल्थ एक्सपर्ट टॉक में, जिसमें हमारी हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगी सेहत के हवाले से बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे रौनक बाजार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जब भी अगर पेन है पीरियड्स के साथ, अगर बहुत सीवियर पेन होता है तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बहुत 50 या कह लीजिए 60% लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आती हैं। दौरे जदीद में जहां मगरिबी ड्रेसेस का चलन जोरों शोर से बढ़ा है, वहीं रिवायती लिबास ने भी तब्दील होकर डिज़ाइनर लिबास की शक्ल इख्तियार कर ली है। डिज़ाइनर लिबास में ख़वातीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन लिबास। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सिद्वत खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए ये होता क्या है। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज़ किया है, एंडोमेट्रियोसिस, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और काफ़ी ख़वातीन को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। जी जी। तो मैं ये बताना चाहूँगी आफरीन कि एंडोमेट्रियोसिस एक डिज़ीज़ का नाम है जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो यूट्रस की लाइनिंग अंदर से होती है, वो वहाँ तो होता ही होता है यूट्रस की लाइनिंग पे, बट और ये टिश्यू और जगह भी पाया जाता है। अच्छा। जैसे ओवरीज के अराउंड, या कभी कभी इंटेस्टाइन्स में भी लगा चिपका रहता है, कभी कभी स्किन में भी होता है जी। और ये चीज़ बाय बर्थ होती है। अच्छा जी। तो ये क्या बहुत ख़तरनाक होता है हमारी ख़वातीन के लिए, जिनको ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होता है उनके लिए? ये एंडोमेट्रियोसिस जो डिज़ीज़ है, इसमें होता ये है कि जब हम लोग के पीरियड्स होते हैं नॉर्मली, तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्लीड करती है हर साइकिल पे जी। तो जब नॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग ब्लीड करती है, उसी वक्त जो एंडोमेट्रियम इधर उधर होती है, जो अपने असली जगह से हटके होती है, वहाँ भी ब्लीडिंग होती है। अच्छा। तो उसकी वजह से वो जो जहाँ जहाँ ब्लीडिंग होती है वो एरियाज़ बहुत स्टिकी हो जाते हैं। अच्छा। और वो आपस में चिपकते हैं। अच्छा। और एकदम कभी कभी मास बना देते हैं, कभी कभी सिस्ट बना लेते हैं जी। और जो हर महीने अगर इसी तरह से ब्लीडिंग होती रहेगी तो वो जो ब्लड जमा हो जाता है उससे कभी कभी सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली चॉकलेट सिस्ट्स कहते हैं। ओके। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने कहा था ये बाय बर्थ हो सकती है, तो इसकी क्या अलामतें होती हैं? कोई खातून इस प्रॉब्लम से गुजर रही है तो उनको कैसे पता लगेगा कि उनको ये दिक्कत हो रही है? इस प्रॉब्लम का अक्सर कोई भी सिम्टम नहीं होता है, और कभी कभी अगर छोटी छोटी लाइनिंग्स इधर उधर होती हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है जी कि ये हमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये अबाउट 20 इयर्स ऑफ एज से लेके और 40-45 इयर्स ऑफ एज तक बहुत तंग करता है कभी कभी। अच्छा। और इसकी, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, जब ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे ब्लीड करती है, धीरे धीरे इसकी स्टिकीनेस बढ़ती है, धीरे धीरे इसमें सिस्ट बनते हैं, तो जब अच्छे खासे मासेस बन जाते हैं या कुछ, तब ख़वातीन को तकलीफ़ होती है। अच्छा अच्छा। इसमें क्या तकलीफ़ होना लाजमी होता है कि तकलीफ़ से पता चलता है कि दिक्कत है ये? ये कह लीजिए करीब 50% पेशेंट्स को कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा। और इनका अनडायग्नोस चला जाता है, हमें अच्छा। पता ही नहीं किस किस को, हम लोगों में से किस किस को थी पता नहीं। जी जी। लेकिन जिन लोगों को इसके इफ़ेक्ट्स पता चलते हैं जी। या जिनके सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहला पेन होता है। अच्छा। और पेन विद द पीरियड्स, और ओके। पीरियड्स के पूरे दौरान दर्द रहता है, जी। और बल्कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी पेन रहता है जी ख़वातीन जी को। जी। और पेन जो है लोअर एब्डोमेन में होता है, नीचे पेल्विक पेन जिसे कहते हैं, जी जी जी। हैवीनेस लगती है, और कभी कभी कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी काफ़ी पेन रहता है जी जी ख़वातीन जी। को। अच्छा। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो एक पेन है। किसी खातून को अगर ये पेल्विक पेन रहता है, और अगर मतलब कॉन्टैक्ट के बाद या फिर पीरियड के बाद, या बच्चियों को भी कि पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है
तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जी। ये एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, तो ये आप कहना चाह रही हैं कि डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको कोई भी दिक्कत पेश आ रही है तो उनको डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें एक दूसरा सिम्टम जो होता है वो कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग भी होता है। अच्छा, कि कभी कभी ब्लीडिंग होती रहती है जी, जी। और इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, या फिर कभी कभी जो है अगर ये एंडोमेट्रियोसिस के पैचेस या मासेस इतने बड़े हो जाते जी। हैं तो कभी कभी ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, और कभी कभी रेयरली ये इतने बड़े हो जाते हैं कि यूरेटर जो हमारा एक पाइप होता है जो किडनी से नीचे यूरिन जी, लाता जी, है जी। उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये वाले इसके सारे इसी तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता है। जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन इसका है कि ये कभी कभी इनफर्टिलिटी कॉज करता है, यानी अच्छा। बच्चे नहीं हो पाते ऐसे जी, लोगों जी, के। डॉक्टर साहिबा, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे वक्फे से पहले आपने बताया इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, साथ में सिस्ट पड़ जाता है, तो आप ऐसे में जो हमारी ख़वातीन हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इससे डॉक्टर को किस तरह कंसल्ट करना चाहिए और कब कंसल्ट करना चाहिए? मैंने जैसे बताया आफरीन, सबसे पहले जब भी अगर पेन है पीरियड्स के साथ, अगर बहुत सीवियर पेन होता है तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बहुत 50 या कह लीजिए 60% लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा। और इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। जी, जी। तो इसका अगर इलाज शुरू से करा जाएगा बच्चियों का, तो इसका रोकथाम हो इनफर्टिलिटी सकता है। की जी। रोकथाम हो सकती जी, है, जी। जैसे कहेंगे। जी। और इसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई भी अगर पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सिम्टम्स जो हैं ये काफ़ी सारी बीमारियों के यही होते जी, हैं। जी, जड़ होते हैं। लेकिन जी। ये है कि डॉक्टर के पास जब जाएंगी तब डॉक्टर ही डायग्नोस कर पाएगा अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से। जैसे अगर पता नहीं है किसी खातून को कि उनको ये दिक्कत है, तो वो सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे आपने कहा पेनफुल जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं, और साथ में सिस्ट की प्रॉब्लम्स, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कंसल्ट करना। और डॉक्टर फिर अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से, अपने डायग्नोस्टिक टूल से ये मालूम करेंगे कि ये सिम्टम्स किस बीमारी से जी, जी, रिलेटेड जी, है। जी। क्योंकि ज़्यादातर गायनी के सिम्टम्स यही होते हैं कि पेन है, जी। ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पर इसके क्या कॉजेज़ हैं वो जी। हम लोग के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जी, है उससे जी। हम लोग देख पाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? मैं आपको बताना चाहूँगी आपने इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। जी। जब किसी ख़वातीन को पीरियड इरेगुलर हो रहा हो, या पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो, या इस तरह की और जो मैंने कंप्लेंट्स बताई थी, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। जी, जी। हम लोग सबसे पहले पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जी। अल्ट्रासाउंड से हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई सिस्ट है कि नहीं है। और जो अल्ट्रासाउंड पे ये चॉकलेट सिस्ट जो हैं, ये बिल्कुल डेंस सिस्ट दिखती हैं। जी। इसके अंदर ब्लड होता है जमा, जी। तो काफ़ी कुछ तो उससे पता चल जाता है हम लोग को। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो लैप्रोस्कोपी है। जी। लैप्रोस्कोपी एक दूरबीन के थ्रू छोटा सा एक अम्बलाइकस के नीचे इंसिजन देते हैं, और उसके अंदर से हम लोग डायरेक्टली एंडोमेट्रियल पैचेस देख लेते हैं। जी। और उसकी हम लोग बायोप्सी भी ले लेते हैं। जो उसकी बायोप्सी के बाद रिपोर्ट आ जाती है तो हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। जी, जी, अच्छा। अब ट्रीटमेंट जैसे तुमने पूछा, तो ट्रीटमेंट पे अगर तुम आती हो तो उसमें ये है कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। जी। एक चीज़ मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस कैंसरस नहीं है। अच्छा। तो ये कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जी। जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पेशेंट्स को कुछ नहीं होगा। जी। लेकिन इसकी सिर्फ मेन प्रॉब्लम होती है पेन और जी। इनफर्टिलिटी। ओके। तो मैं ख़वातीन को ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही
आपकी मतलब बच्चियों की शादी हो, प्रेगनेंसी में लेट ना करें। जी जी। सबसे पहले प्रेगनेंसी का हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एंडोमेट्रियोसिस छोटे पैचेस होते हैं तो प्रेगनेंसी इजी होती है। अगर बड़े ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उससे सारी चीज़ें, ट्यूब्स और ओवरी सब एक दूसरे में जम जाती हैं और मैटेड अपीयरेंस हो जाती है। जी जी। अच्छा। और तो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट किस तरह से है। जी, अगर जी। किसी के बच्चे हो चुके हैं और उसको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट सिंपल है। जी। हम लोग उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जी। ताकि ईस्ट्रोजन, वो एंडोमेट्रियम जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। जी, जी। तो वो हार्मोन्स हम कम कर देते हैं तो जी। उससे जो है वो ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, पेन भी कम हो जाता है। अच्छा। दूसरी दवा इसकी जो है वो 6 महीने तक हम लोग एक एक इंजेक्शन हर महीने देते हैं। अच्छा। लेकिन उससे क्या होता है कि पेशेंट एक तरह से आर्टिफिशियल मीनोपॉज में चला जाता है। अच्छा। उसको पीरियड्स नहीं होते हैं। जी जी। पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हॉट फ्लशेस होते हैं, पेशेंट्स को नाइट स्वेट्स होते हैं, घबराहट होती है। अच्छा। और मूड इरिटेबिलिटी mood होती swings है, होते बिल्कुल हैं। मीनोपॉज वाली कंडीशन हो जी, जाती जी, है। तो वो एक हम लोग दे सकते हैं, वो भी एक इसका ट्रीटमेंट है। जी। तीसरा टैबलेट्स, ये सब चीज़ें हम उन लोग देते हैं जो लोग अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं जी। और जिनको पेन हो रहा है ज़्यादा और उनको एंडोमेट्रियोसिस है। जी। अच्छा। लेकिन अगर किसी की फैमिली नहीं कंप्लीट है या उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं जी। तो उस कंडीशन में हम लोग कभी कभी सर्जरी भी करते हैं, जी। जिसमें हम लोग एडिशंस को हटाते हैं और एंडोमेट्रियल पैचेस को रिमूव करते हैं। कोई जी। अगर सिस्ट होती है तो उसको भी निकालते हैं। जी जी। और फिर कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं जिससे प्रेगनेंसीज हो जाएं। जी जी। और इसमें मैं ये एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर किसी को नहीं फ़ायदा हो रहा है ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, तो ये पेशेंट्स जो हैं ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF कहते हैं, जी जी। उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ओवरी से एग रिलीज होता है वो ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है एडिशंस की वजह से। अच्छा, सब चीज़ जम जाती जी है। जी जी। तो इस वजह से IVF भी करा सकते हैं। अच्छा। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी कराएंगे उतने ही जल्दी उनको अच्छे उनका रिजल्ट रिजल्ट मिलेंगे। मिलेगा। जी, क्योंकि बाद में फिर एग भी निकालना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा वो पूरा मैटेड हो जाता है। जी पूरा। जी जी। तो दिक्कतें आए इससे अच्छा है कि आप पहले ही इसका जो है इलाज करवा ले ढंग के डॉक्टर को दिखा कर। एकदम से। तो इसका वही, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर जैसे किसी की फैमिली पूरी कंप्लीट भी हो चुकी है लेकिन उसको अगर बहुत पेन है जी। और उसको बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग है तो अक्सर हम लोगों को सिस्ट निकालनी पड़ती है सर्जरी से, या कभी कभी पंक्चर करके पूरे एरिया को वॉश कर देते हैं। जी, जी। कभी कभी यूट्रस भी निकालना पड़ जाता है और ओवरीज भी निकालना पड़ जाती जी, है जी। पेन रिलीफ के लिए। जी। और यही इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जैसे कि डॉक्टर साहिबा आपने बताया था, जो सिस्ट है वो आसपास के एरिया को भी इफेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी आ जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं, तो इससे कुछ और भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं? बिल्कुल आफरीन, बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं इससे, क्योंकि जैसे ब्लड होता है तो हर महीने अगर वो ब्लीड करेगा वो एरिया, तो वो जितना जो इंटेस्टीन्स हैं, जो ओमेंटम है, जो टिश्यूज़ हैं, वो सब एक दूसरे में चिपक जाते हैं। जी जी जी। और कभी कभी इसको हम लोग एक वर्ड देते हैं फ्रोजन पेल्विस। जी। तो पूरा पेल्विस जो है वो फ्रीज हो जाता है, पूरा सब मैटेड हो जाता है बिल्कुल। जी। तो उसमें कभी कभी इंटेस्टीन्स अगर इतनी बुरी तरह से मैटेड हो जाते हैं तो उनकी जो मतलब पेरिस्टाल्सिस है उसको अफेक्ट करता है। अच्छा। तो अक्सर पेशेंट्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जा सकते हैं। जी। और इसी तरह से अगर ज़्यादा ही ये चीज़ फैल जाए तो यूरेटर्स भी कभी कभी जो ट्यूब्स किडनी से और ब्लैडर तक जाते हैं तो वो यूरिन को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें भी इससे एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड हैं। जी, जी, तो जी। इतना सिस्ट बनने ही नहीं देना चाहिए, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि इसकी प्रॉब्लम्स अगर कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जी मैम, आप हमारे प्रोग्राम में और आपने हमारी नाज़रीन को एंडोमेट्रियोसिस के बारे में इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन बातों का ख्याल रख के आप भी रह सकते हैं बिल्कुल हेल्दी और फिट। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे रौनक बाजार की तरफ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है रौनक बाजार। चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। दौरे
दौरे जदीद में जहां मगरिबी ड्रेसेस का चलन जोरों शोर से बढ़ा है, वहीं रिवायती लिबास ने भी तब्दील होकर डिजाइनर लिबास की शक्ल इख्तियार कर ली है। डिजाइनर लिबास में खवातीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन लिबास। अगर हम डिजाइनर लिबास की बात करें तो सबसे पहले जो ख्याल हमारे जहन में आता है वो है उसके डिजाइन्स का। इसलिए हम सबसे पहले तरजीह देते हैं इसके डिजाइन को। इन डिजाइनर लिबास में आपको एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ डिजाइन्स मिल जाएंगे। इन डिजाइनर्स लिबास की सबसे बड़ी खासियत इन पर की जाने वाली हैंड एम्ब्रॉयडरी है। आपको इन लिबास में पैच वर्क से लेकर सीक्वेंस वर्क, स्टोन वर्क, कलाबत्तू वर्क, हर तरह का काम मिल जाएगा। डिजाइनर लिबास की खास रेंज में आपको साड़ी, लहंगे, गाउन और सूट्स की ढेरों किस्म दस्तयाब हो जाएगी। इन डिजाइनर्स पोशाक को खास मौके का ख्याल रख के ही डिजाइन किया जाता है, इसलिए इनकी खूबसूरती और नफासत में कोई कमी नहीं होती। ये डिजाइनर सूट कॉटन, ब्रासो, नेट और शिफॉन फैब्रिक से तैयार किए जाते हैं। डिजाइनर लिबास में खासकर गाउन और अनारकली सूट लड़कियों और खवातीन को बेहद लुभाते हैं। इनमें आपको गाउन की ढेरों खूबसूरत किस्म मिल जाएगी, जिसे ज़ेबतन करके आप लोगों के हुजूम में भी सबसे दिलकश नजर आएंगी। इन डिजाइनर लिबास में आपको शोख रंगों के साथ साथ हल्के रंग भी मिलेंगे। जो खवातीन साड़ी पहनना पसंद करती हैं, उनके लिए भी एक अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ मौजूद है। आजकल लोगों को तो जो भी आप स्ट्रेट सूट्स पहनिए, प्लाजोस के साथ पहनिए, वो सब पसंद आता है। पर जो शादी वगैरह में, वेडिंग में लॉन्ग सूट मतलब फ्लोर लेंथ सूट जो लहंगे के टच में हो, वो अच्छा लगता है। उससे फॉल भी अच्छा गिरता है और उसमें ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होता है और बाद में यूज़फुल भी वो हो जाते हैं। और कुछ लोग लहंगा भी पसंद करते हैं। खास तौर से 2 कलर के फैब्रिक से तैयार डिजाइनर साड़ियों को खवातीन बेहद तरजीह देती हैं। ये साड़ियाँ बेहद जाजिब नजर आती हैं और इन्हें खास अंदाज में पहनने पर ये लहंगे का लुक भी देती हैं। इन साड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले खूबसूरत बॉर्डर इनकी दिलकशी में और इजाफा कर देते हैं। स्याह रंग की ये खूबसूरत साड़ी जिसपे फ्लावर पैच वाले बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है, सभी साड़ियों में बेहद नुमाया नजर आती है। डिजाइनर लिबास में न फकत हेवी सूट्स बल्कि हल्के काम वाले सूट भी अपनी एक खास कशिश रखते हैं। ये डिजाइनर ड्रेसेस आपको हर आम और खास तकरीब के लिहाज से दस्तयाब हो जाएंगे। बहुत कुछ बाजार में मिलता है, लेकिन हम लोग का मेन मोटो ये रहता है कि हम उसको डिज़ाइनर पीस बनाएं। हमारे कस्टमर पहने तो उनको पहनने के बाद ये लगे उसने कुछ डिफरेंट पहन रखा है। खवातीन, हमें यकीन है कि इन डिजाइनर लिबास को देखकर आपका भी दिल कहीं न कहीं इन्हें पहनने का जरूर कर रहा होगा। तो देर किस बात की, आज ही आप इन डिजाइनर लिबास को मुंतखब करें और इन्हें पहनकर नजर आए बेहद खूबसूरत। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा खास देखना या आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे किसी भी एक्सपर्ट से, तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इनफैक्ट अपने सवाल हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है, हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।